हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडिपेंडेंट एडवाइजर। आज है 5 फेब एंड आज हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक करने वाले हैं लास्ट मंथ का, जनवरी 2022 का। अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 2022 के स्टार्टिंग में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हमने बताया था कि हम एक नया डीमेट अकाउंट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हमने क्या किया, अपने पर्सनल अकाउंट के अलावा एक दूसरे अकाउंट के अंदर थोड़ा कैपिटल इन्फ्यूज़ किया और उस कैपिटल के ऊपर हमने एक प्लान बनाया कि हमें इतना टारगेट चाहिए होगा हर मंथ का और उसके अकॉर्डिंग हम कितना पैसा बना सकते हैं पूरे साल भर के अंदर, उसको हमने यहाँ पे बताया था इस वीडियो में। और हमने ये सोचा था कि हमने जो प्लान किया है उसके अकॉर्डिंगली हम मंथली बेसिस पे वो हम टारगेट को अचीव कर सकें। कुछ सिंपल रूल थे, ज़्यादा रिस्की ट्रेड नहीं लेना था, बहुत सिंपल रूल्स के हिसाब से हमें ट्रेड करना था और जो हमारा टारगेट था हमें वो अचीव करना था। ये मैंने वीडियो अपलोड करा हुआ है और आज के दिन हमने जनवरी मंथ में क्या प्रॉफिट हो रखा है हमें उसकी वीडियो में ये बना रहा हूँ। एक प्लेलिस्ट भी बनाया था मैंने, इसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया है, हमने ये सोचा था कि जो हमारा जर्नी रहेगा, जो 2022 में जर्नी रहेगा ट्रेडिंग का, उसको मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा एक छोटे अकाउंट के थ्रू, ताकि आप समझ सको कि किस तरीके से अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो करते हो, अगर आपके पास कुछ स्पेसिफिक टारगेट है, कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं आपके ट्रेडिंग के, तो आप उसको फॉलो करके भी अगर आपके पास बड़ा पैसा नहीं है तो भी आप पैसे को बना सकते हैं मार्केट के थ्रू। ओके, पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर, जो हमारा वीडियो है उसमें हमने क्या डिस्कस किया था। तो ये एक्सेल शीट है हमारे पास और हमने आपको वीडियो में दिखाया था, आप चाहो तो वीडियो को देख सकते हो पुरानी वाली। तो हमारे पास वहाँ पे कैपिटल का लगभग 7 लाख के आसपास था उस अकाउंट के अंदर। तो हमने डिस्कस किया था कि अगर हम महीने का 2% बना पाते हैं तो साल का कहीं ना कहीं हमारे पास रिटर्न जो है 24% के आसपास का आएगा। ओके, अगर हम महीने का 2% अपने कैपिटल बना पाते हैं तो जिसे बोलते हैं ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हमारे जो इन्वेस्टमेंट हमने अमाउंट अगर 7 लाख किया है तो उसके ऊपर आप कितना रिटर्न ला पाते हो सालाना, तो 2% के हिसाब से बनेगा 24, 3 के हिसाब से बनेगा 38, अगर आप 4% ला के लेके आ रहे हो पर मंथ का तो बनेगा 53 के आसपास का, और अगर आप उससे ज़्यादा लेके आते हो तो और आपको 5 अगर लेके आते हो तो आपको 71 के आसपास भी बन सकता है, डिपेंड अपॉन कि आप कितना रिटर्न ला पाते हो। हमने सोचा था कि हमारा आइडियल जो है कहीं ना कहीं हमारा 3 से 4% होना चाहिए। अगर आप 3 से 4% बना पाते हो महीने का तो कहीं ना कहीं आप 35 से लेकर के 50% के आसपास बीच में कहीं ना कहीं आप सालाना रिटर्न ले सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा होता है अगर आप मार्केट की बात करते हो तो। क्योंकि अगर मैं बैंक की बात करूँ तो बैंक तो कुछ बैंक जो रिटर्न देता है वो 3-4% के आसपास होता है एफडी के अंदर। अगर मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी करूँ तो वहीं कहीं 12-13-15% मिल सकता है, बहुत अच्छा हुआ तो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ट्रेडिंग के थ्रू, जहाँ पे हम ट्रेडिंग में ऑप्शन भी ट्रेड करने वाले थे, फ्यूचर भी करने वाले थे एंड कैश के स्टॉक भी ट्रेड करेंगे, उसमें हम अगर महीने का 3% या 4% बना सकें तो ठीक रहेगा। ये हमारी सोच है। हो सकता है 3-4% जो है कुछ लोगों के लिए बहुत कम हो, बट अगर आप कैलकुलेट करते हो तो साल का जो बनता है वो 38% बनता है 3 के हिसाब से और 4 के हिसाब से 53, जो कि एक अच्छा रिटर्न है अगर आपके पास कैपिटल ठीक ठाक है तो। बट अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो उसमें ज़्यादा भी बन सकता है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग को तो पैसा डबल करना होता है एक दिन के अंदर ही। बट लॉन्ग टर्म में, मैं पूरे महीने की बात कर रहा हूँ, मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा, एक ट्रेड की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे साल भर की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप उस तरीके से रिटर्न ला पा रहे हो, 3% 4% भी ला पा रहे हो, तो भी काफ़ी अच्छा होता है अगर आप इसे लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू कर सकते हो तो। आप चाहो इसको अप्लाई करके देख सकते हो, काफ़ी अच्छा होता है। इस वीडियो के अंदर मैं किसी से भी कंपटीशन करने की ट्राई नहीं कर रहा कि मैंने ज़्यादा बनाया, मैंने कम बनाया, या आप ज़्यादा बना सकते नहीं, आप ज़्यादा नहीं बना सकते, ऐसा कुछ नहीं है। सभी ट्रेडर, सबके एक कैरेक्टर होता है, एक उसके पास एक टारगेट होता है, एक स्टॉप लॉस होता है, उसके अकॉर्डिंग काम करता है। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, एक मोटिवेशन के लिए है कि यहाँ पे हम कितना बना सकते थे, हमने जो सोचा था हम क्या वो अचीव कर पाए कि नहीं कर पाए, दैट्स इट। यहाँ पे ना तो कोई कंपटीशन है, ना किसी को ज़्यादा दिखाने की कोशिश की जा रही है, ना किसी को कम दिखाने की कोशिश की जा रही है। इट इज़ जस्ट कि हमने जो प्लान किया था क्या उस प्लान को हम अचीव कर पाए हैं, क्या उस टारगेट को अचीव कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ओके, और अगर इन चीज़ों को हम आगे भी कंटिन्यू कर सके तो अच्छा का पैसा बना सकते हैं मार्केट के थ्रू, यही दिखाने की कोशिश की जा रही है। ओके, अब वापस चलते हैं, काफ़ी बातें हो गई। ये हमने दिखाया था लास्ट वीडियो में, देख सकते हो ये जो नंबर है, जो हमारा DPID होता है यही है, आप लास्ट वीडियो में चेक कर सकते हो कंफर्मेशन के लिए। मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। जीरोदा का अकाउंट था, ठीक है, इसको हम एक बार लॉगिन कर लेते हैं पहले। ओके, ग्रेट, लॉगिन हो चुका है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको नाम जो है मैंने छुपा दिया था। रीज़न क्या है, प्राइवेसी के लिए है। अभी नाम जान के क्या क्या करोगे, आप काम को देखो, नाम तो लोगों के बहुत से होते हैं, है ना। आप काम को देखो, काम कैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
ठीक है। अभी आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे भी जो इक्विटी बैलेंस आपको इक्विटी में जो अमाउंट मार्जिन दिखा रहा है, ओपनिंग बैलेंस कम से कम लगभग सवा 6 लाख के आसपास का था, जिसमें से 4 लाख यूज़ हो रखा है ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए और 2 लाख हमारे पास अभी भी कैश बचा हुआ है। इसके अलावा हमारे पास होल्डिंग में 9 स्टॉक्स हैं, ठीक है, और उस होल्डिंग में अभी लॉस चल रहा है। लगभग इसमें इन्वेस्टेड जो अमाउंट है वो 96,000 के आसपास है और अभी इसकी जो करंट वैल्यू है वो 91 हो चुकी है। इसमें लगभग 5,000 के आसपास का नुकसान हो रहा है, जो कि 5% है। हमने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि जो हम कैपिटल यूज़ कर रहे हैं 7 लाख का, उसमें से 1.5 लाख के आसपास जो है, उसमें हम उस 1.5 लाख से हम कहीं ना कहीं कैश स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग करने वाले हैं। मतलब क्या है, जो कि होल्डिंग के लिए होता है कि आपने स्विंग ट्रेड कर लिया इस तरीके से, कुछ आपने स्टॉक बाय किया, फिर 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता होल्ड किया, उसके कुछ स्टॉप लॉस रहेंगे, कुछ टारगेट रहेंगे, उसको कर करके उसको लेकर के आप ट्रेड करोगे। तो उसके लिए हमने 1.5 लाख का अमाउंट एक सोच के रखा हुआ है दिमाग के अंदर। तो उस 1.5 लाख में से आप देखोगे तो मैंने अभी जो कैपिटल लगाया हुआ है वो 96,000 के आसपास है, जो कि 1.5 लाख का लगभग 65 to 70% के आसपास बनता है मोटा मोटा। तो अभी भी उस जो कैश स्टॉक के लिए हमने पैसा बचा रखा है, उसमें भी हमारे पास अभी कम से कम 50,000 के आसपास अभी और भी पैसा है जिसको हम इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। अभी मार्केट में जो तेजी आई थी, अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे आपको पता ही होगा कि हाँ जनवरी के मंथ में तेजी आई फिर नीचे आ गया, तो मार्केट में उसकी वजह से हल्का फुल्का लॉस अभी हो रहा है, बट ये अभी वर्चुअल लॉस है, अभी इसको हमने क्लोज नहीं किया है पोजीशन। तो हो सकता है ऊपर जाने के बाद इसमें अगर स्टॉप लॉस हिट होगा किसी का भी तो स्टॉप लॉस दे देंगे मार्केट को, अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा तो हमारे टारगेट आएंगे तो हम प्रॉफिट ले सकते हैं। इसमें कुछ स्टॉक भी मैंने बाय किए थे, फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको नाम नहीं दिखा रहा पूरे के पूरे, क्योंकि क्या होता है, हो सकता है कुछ लोग इसको देख करके बाय कर ले या सेल कर दे, तो मैं वो नहीं चाहता, क्योंकि आप उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता होगा तो फिर आप गलती कर सकते हो, मैं वो दिखाना नहीं चाहता। एक इसमें होल्डिंग में एक स्टॉक है, मैं नाम बता देता हूँ, उसका नाम है अडानी एंटरप्राइज। उसको मैंने अडानी विल्मार का जो IPO आया था उसको उसके पहले बाय किया था, क्योंकि क्या है वहाँ पे शेयर होल्डर कोटा था, तो जिसके पास भी 19 तारीख तो 19 जनवरी तक अगर अडानी एंटरप्राइज होता तो वहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल जाता शेयर होल्डिंग कोटा की वजह से। तो मैंने अडानी विल्मार में अप्लाई भी किया था, बट इसमें IPO में कोई भी लॉट नहीं मिला मुझे, और वो स्टॉक जो था हमारे पास पड़ा हुआ था, होल्डिंग है, था जहाँ पे हल्का फुल्का भी नुकसान ज़्यादा आ रहा है, वहाँ पे वो काफ़ी नीचे आ गया इसलिए। ओके, ये काफ़ी बातें हो गई। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम चेक कर लेते हैं, तो होल्डिंग और इसकी बात हो गई। हम क्या करते हैं, अभी वापस चलते हैं हम सीधा कंसोल के पास। यहाँ पे कंसोल है हमारा ये, और कंसोल में यहाँ पे देखेंगे, अभी हम वापस से रिपोर्ट्स पे जाएंगे, और रिपोर्ट्स को दिखाने से पहले मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप इन चीज़ों को देख करके ना तो आपको भटकना है, ना ही आपको ये सोचना है कि यार ये तो बहुत कम है या ये बहुत ज़्यादा है। आपको बस ये देखना है कि आप क्या वो चीज़ें कर पा रहे हो, क्या आपने स्टार्टिंग के मंथ में जैसे फरवरी स्टार्ट हो चुका है, वैसे ये वीडियो मुझे पहले दिन ही बनानी थी, 1 तारीख को 2 तारीख को ही, बट कुछ काम की वजह से टाइम नहीं मिल पाया, मैं बना नहीं पाया वीडियो। बट आपको हमेशा मंथ के स्टार्टिंग में पता होना चाहिए कि मुझे इस मंथ में कितना काम करना है। आप बेवजह ट्रेड तो नहीं लिए जा रहे ना कि बस हाँ मुझे पॉकेट मनी निकालनी है, बट आपको पता नहीं है कितनी पॉकेट मनी निकालनी है, 2,000 4,000 5,000 10,000 20,000, पता नहीं है आपको। अगर आपको पता ही नहीं तो आप पहुँचोगे कैसे? आपको अगर नहीं पता कि आपको कहाँ तक जाना है, कितना कमाना है, क्या लॉस आप बियर कर सकते हो, तो फिर वो फ़ायदा नहीं है, उस तरीके से मत करना, ठीक है। अभी हम ओपन कर लेते हैं P&L इसका, और P&L में क्या करते हैं हम, यहाँ पे करते हैं जनवरी 1 तारीख, और ये है आपका जनवरी का 31 तारीख, 31 दिन के था, इसको हम कर देते हैं। तो ये आपको अभी इक्विटी का दिखाई दे रहा होगा। इक्विटी का मतलब क्या होता है, जो हम कैश बाय करते हैं, कैश में स्टॉक बाय करते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको जो रियलाइज प्रॉफिट था वो 3,500 के आसपास था, जिसमें चार्जेस भी लगे हैं, चार्जेस काफ़ी ज़्यादा लग जाते हैं कभी कभार, और जो नेट रियलाइजेशन है वो कहीं ना कहीं 2,800 के आसपास का है। ये इक्विटी की बात हुई। अगर इसमें करूँ मैं कन्वर्ट फ्यूचर ऑन ऑप्शन के अंदर, और यहाँ पे हम करते हैं अप्लाई, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि हमारा जो प्रॉफिट था वो था 32,000 के आसपास का, जहाँ पे चार्जेस लगे हैं 6,500 के आसपास का, और नेट प्रॉफिट हुआ है 25,000 के आसपास का। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 25,300 प्लस यहाँ पे वहाँ पे था 2,800 रुपये के आसपास का, तो ये आता है आपको 28,100। अगर 28,100 देखने की कोशिश करें एक्सेल शीट के अंदर, तो हमारे पास ये जो आ रहा है कहीं ना कहीं 4% के आसपास का आ रहा है। यहाँ पे देखोगे रेंज आप, तो 7 लाख के ऊपर हमारे पास 28,000 जो बनता है वो 4% बनता है। अगर इसके अकॉर्डिंग हम काम करते रहें, इतना ही अगर हम बना रहे हैं नॉर्मली बेसिस पे, अगर हम इतना बना पाते हैं पूरे 12 महीने इस पूरे साल, तो कहीं ना कहीं आप पूरे कैपिटल के ऊपर इतना % रिटर्न ला सकते हो। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, जो कि हम ट्राई करेंगे, इतना अचीव हो सके तो हम एक बार ट्राई करेंगे कि हाँ इतना हम अचीव कर सके। ये हुआ यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की बात। अगर मैं आपको ट्रेड दिखाऊं तो ट्रेड भी चेक कर लेते हैं एक बार, ट्रेड देखते हैं एक बार। ट्रेड के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको वैसे कर देते हैं, तो पहले लॉस देख लेते हैं। अब लॉस से पहले आप एक ध्यान से देखना एक चीज़ आप, ठीक है। मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, इस पूरे महीने के अंदर, जनवरी के महीने के अंदर आप देखोगे ध्यान से, तो जिस भी दिन हमें लॉस हुआ है वो सिर्फ 2 दिन है, ठीक है, और बाकी सारे दिन आपको ग्रीन दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपको लग रहा है मैंने एडिटिंग कर रखा है काफ़ी लोगों को, बिलीव मैं आपको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ,
और एक बार दोबारा रिफ्रेश कर देता हूँ और एक बार दोबारा रिफ्रेश कर देता हूँ, तो 3 बार रिफ्रेश हो चुका है। अब देख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ 2 दिन ही लॉस हुआ है और बाकी दिन प्रॉफिट्स हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं ऑप्शन ट्रेड करता हूँ तो मेरे पास दोनों तरफ के लेग्स होते हैं। लेग का मतलब क्या है, मेरे पास कॉल के ऑप्शन भी होते हैं और पुट के ऑप्शन भी होते हैं। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे जो मैक्सिमम लॉस हुआ है मुझे किसी भी दिन, वो हुआ है यहाँ पे 875 का। मतलब किसी भी दिन मैं मैक्सिमम घर में अगर लॉस लेके गया हूँ, घर से मैंने पैसा दिया है मार्केट को, तो वो है 875 का। और एक दिन और भी लॉस हुआ, यहाँ पे हुआ है ये 375 का, और ये हुआ है 11 तारीख को और 12 तारीख को। और आप ध्यान से देखोगे 13 और 14 यहाँ पे ना तो प्रॉफिट है ना लॉस है। मतलब क्या, यहाँ पे कुछ ना कुछ मैं गलती कर रहा हूँ 2 दिन लगातार, इसलिए मैंने अगले 2 दिन ट्रेडिंग नहीं किया। ये आप सीख रहे हो, ये आप सीखना बहुत, ये करना बहुत मुश्किल है। अगर आप 2 दिन, आप उससे पहले आप देखोगे ध्यान से, तो ये मंडे को लगभग यहाँ प्रॉफिट हुआ है 11,700 का, 10 तारीख के आसपास का, ठीक है। उसके बाद अगले दिन 11 तारीख को लॉस हुआ है 375 का, 12 को लॉस हुआ है 875 का। 2 दिन लगातार नुकसान होने के बाद 13 को और 14 को मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड ही नहीं लिया है। बल्कि 13 को आपको देखोगे, 13 को शायद एक्सपायरी था मेरे ख्याल से, मुझे याद होना चाहिए, लास्ट मंथ 13 ये, हाँ थर्सडे है, एक्सपायरी है। और 14 मतलब क्या, यहाँ पे क्या मैटर करता है मार्केट में, डिसिप्लिन मैटर करता है। अगर आप 2 दिन गलती कर रहे हो तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आप गलती क्या कर रहे हो। अगर नहीं पता तो ट्रेड जरूरी नहीं करना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट वीक हमने दोबारा स्टार्ट किया, बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट है, फिर यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट हुआ है 4,700 के आसपास का, फिर नेक्स्ट डे भी 5,700 का हुआ है। तो छोटे छोटे प्रॉफिट हैं, बट यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको कि कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि छोटे प्रॉफिट आ रहे हैं बट लगातार आ रहे हैं। लॉस भी जो हो रहे हैं, लॉस भी काफी छोटे हो रहे हैं, बड़े लॉस भी होते हैं ऐसा नहीं है। देख लेते हैं, हम ट्रेड देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे ट्रेड देखेंगे तो जो मैक्सिमम लॉस किसी भी टाइम हुआ है मुझे, तो वो यहाँ पे हुआ है 4200 के आसपास का, जो कि किसी पुट में हुआ है, मैंने पुट सेल कर रखा होगा तो वहाँ पे लॉस हुआ है। और यहाँ पे भी लॉस हुआ है, यहाँ पे भी क्वांटिटी काफ़ी बड़ी थी, 500 के आसपास का था, यहाँ पे शायद बाय किया होगा, यहाँ पे लॉस हुआ होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने पुट सेल किया होगा शायद, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा किसी पोजीशन को हेज करके चलता हूँ। मैं दिखाता हूँ आपको, जो अब लॉस के साइज आप देखना ध्यान से, लॉस का साइज क्या है, 4,000 मैक्सिमम लॉस का साइज है यहाँ पे, ठीक है। अब इसी को मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ हाईएस्ट प्रॉफिट का, तो हाईएस्ट प्रॉफिट में मेरे पास किसी भी ट्रेड के अंदर 24,000 है, बट ये एक बार में नहीं आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 700 क्वांटिटी है और ये फ्यूचर हमने बाय किया हुआ, तो इसको हमने कई बार में बाय किया हुआ, कई बार में, मतलब ये पूरा महीने का है, रोज तो नहीं किया होगा ना, पूरे महीने का है ये। इसके अलावा यहाँ पे एक कॉल में है 17,700 की कॉल में है, यहाँ पे 11,000 का प्रॉफिट है, और यहाँ पे फिर और भी है 5,000, 2,000, 3,000। तो ये क्या है, कैसे कि हुआ होगा, मान लो मैंने फ्यूचर बाय किया, तो फ्यूचर को बाय करने के लिए मैंने हो सकता है यहाँ पे पुट बाय किया हो, तो हो सकता है पुट में नुकसान हुआ हो तो फ्यूचर में मुझे फायदा हुआ हो। तो इस तरीके से हमने हेज करके पोजीशन को रखा होगा, जिसमें हमें नुकसान प्रॉफिट, जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो दोनों देखना पड़ता है। बस ये देखना होगा कि जो प्रॉफिट का जो साइज है वो बड़ा होना चाहिए, लॉस का जो साइज है छोटा होना चाहिए। ऐसे अगर आप बना पा रहे हो, कर पा रहे हो, तो प्रॉफिट बनता रहेगा। ये 2 चीजें हैं सिंपल। इसके अलावा कंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का क्या मतलब हुआ, 2 दिन लॉस होने के बाद थर्ड डे क्या सोचता है इंसान, अरे 2 दिन का लॉस भी अगले दिन रिकवर कर लूंगा, ठीक है। या फिर यहाँ पे सोचो, यहाँ पे अगर मुझे 11,000 का प्रॉफिट हो रहा था, तो सेम डे उसके नेक्स्ट डे अगर छोटा छोटा लॉस हुआ है, तो हो सकता था मैं, अगर अरे 11,000 कमाए थे, 1,000 2,000 तो गए हैं और लगा लेते, क्या दिक्कत है। बट ये कंट्रोल कर पाना, ये नेक्स्ट 2 दिन एक्सपायरी एक दिन काफी अच्छा मूव आता है, ये कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है। और ये डेमो अकाउंट है, डेमो का मतलब क्या हुआ, इसको मैं दिखाना चाह रहा हूँ। सेम तरीके का ट्रेड मैं अपने खुद के अकाउंट में भी करता हूँ, जिसके अंदर आपको सिमिलर काइंड ऑफ रिटर्न भी मिल सकते हैं, ओके। अब इसके अलावा क्या है, कुछ लोगों को हो सकता है नंबर देख के काफी कम लगे, मैं ये तो अब ये फ्यूचर ऑप्शन की बात है। अगर इक्विटी करोगे तो इक्विटी में काफी कम है, अभी नेट रियलाइज 6,000 का लॉस भी लगभग हो रहा है, 5,000 का लॉस दिखाया था मैंने आपको, वो लॉस भी हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा अब इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। क्या होता है ना, अब काफी लोगों को लगेगा ये तो बहुत कम है, इक्विटी थोड़ा कम ट्रेड करते हैं, ओके, काफी कम है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप अगर डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, आप भी अचीव कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, शायद पोजीशन मेरी कुछ ओपन है पोजीशन, वो आपको अभी कोई फायदा नहीं है दिखाने का, क्योंकि वो आपको नेक्स्ट मंथ हम जब वीडियो बनाएंगे फरवरी का, तो पता लग ही जाएगा, ओके। तो जैसे मैंने कहा कि ये वीडियो जो है ना तो कोई प्रॉफिट दिखाकर कुछ बड़ा बनने का है, ना छोटा बनने का है, ना आपको किसी को छोटा दिखाने का है। एक सिंपल हमने लॉजिक अप्लाई किया था कि लास्ट मंथ हम ये सोच के चल रहे थे कि हम अगले महीने से 3% से लेकर के 4% के आसपास का बनाने की कोशिश करेंगे, और हम वो बना पाए तो अच्छी बात है। अगर लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, जो हमारी ये वीडियो है कहाँ गई, हाँ इस वाले वीडियो में ही बताया, जो है वीडियो हमारी, उसमें भी बात बताया था कि अगर हम 1000 सब्सक्राइबर पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो हम एक टेलीग्राम चैनल स्टार्ट करेंगे। टेलीग्राम चैनल के अंदर हमारा खुद का चैनल रहेगा, जिसके अंदर आप ज्वाइन करना चाहो ज्वाइन कर सकते हो। उसमें हम जो भी ट्रेड लेंगे, फॉर एग्जांपल कोई कैश का ट्रेड है या फिर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन का ट्रेड है ना, तो उसको आपको दिखाया जाएगा कि हाँ किस तरीके से ट्रेड लिया जा रहा है, क्या लॉजिक है उसके पीछे, चार्ट पैटर्न कैसा बना है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप उससे कुछ सीख सको तो आप भी उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अभी वो चैनल नहीं बनाया है, वंस
वी रीच द 1000 सब्सक्राइबर मार्क, देन वो हम टेलीग्राम चैनल स्टार्ट करके उस एजुकेशन के हिसाब से, एजुकेशन के बेसिस पे कि वहाँ से आप कुछ सीख सको तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, आप किसी भी पर्सन को फॉलो कर रहे हो सोशल मीडिया के ऊपर, कहीं भी, इंस्टाग्राम, अब वैसे भी ट्विटर हो गया या फिर यूट्यूब हो गया, तो उन वहाँ से ना उनको जो फॉलो करोगे आप, उनके कैरेक्टर पे फॉलो करो कि वो डिसिप्लिन है कि नहीं इंसान। वो आपको एक दिन का स्क्रीनशॉट दिखा देता है कि अरे मैंने आज बना दिया 50,000, वो पूरे महीने का नहीं दिखाता फिर। अब उनके पूरे महीने का देखने की कोशिश करो, पूरे साल भर का देखने की कोशिश करो। मैंने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि कई लोग क्या है ना, सिर्फ रोज रोज का देख करके ही घबरा जाते हैं, अरे इतना बना लिया, इतना बना लिया। ठीक है, अच्छी बात है, बन जाता है, बनाने के लिए काफ़ी बन जाता है, नहीं भी बनता है, बट आप पूरे महीने का देखो कि वो पूरे महीने का बना प्रॉफिट में है कि नहीं है, पूरे महीने के एंड में प्रॉफिट में है कि नहीं है, पूरे महीने के एंड में कहीं लॉस में तो नहीं चल रहा बंदा, एक दिन का प्रॉफिट बना करके कहीं 4 दिन लॉस तो नहीं कर रहा। वो ज़रूरी नहीं है। तो आप जिसको भी फॉलो करते हो, आप उसके कैरेक्टर को फॉलो करो। ये प्रॉफिट एंड लॉस के नंबर तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, आई होप आपको इस वीडियो को सीखने को मिला होगा। अभी हमने लास्ट में एक वीडियो भी अपलोड करी थी आज के दिन, इसमें ये वाली वीडियो जो है ये है आपकी वीकली एनालिसिस है, आप इसको भी देख सकते हो। नेक्स्ट वीक किस तरह से ट्रेड हो सकता है उसके हिसाब से बात करी हुई है। अगर आपको चैनल पे कुछ नया मिल रहा है किसी सीखने को, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू, बाय।